एक एलआईसी पॉलिसी पे कितना लोन मिलता है और कैसे मिलता है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। एलआईसी बेस्ट ट्रेनिंग में आप सब लोगों का मैं सुमित श्रीवास्तव, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बीमा गुरुकुल, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बेस्ट एलआईसी ट्रेनिंग के नाम से ये पूरा का पूरा प्रोसेस चल रहा है, जिसमें हर शुक्रवार को हम अपना न्यू वीडियो रिलीज करते हैं, जिसका फायदा हजारों लोग उठा रहे हैं और आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको हर शुक्रवार को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि एलआईसी पॉलिसी में लोन का प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों, लोन एक ऐसी चीज है जो आपकी पॉलिसी को सरेंडर होने से बचा सकती है। लोन एक ऐसा प्रोसेस है कि किसी भी व्यक्ति को जब अपनी जिंदगी में पैसों की जरूरत पड़े तो उसे अपनी एलआईसी पॉलिसी को बंद करवाने की जरूरत नहीं है। वो अपनी पॉलिसी के ऊपर लोन ले सकता है, एक डिसेंट इंटरेस्ट रेट पे ले सकता है और अपने मन के मुताबिक उस लोन को पे कर सकता है। तो लोन को इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने का भी एक टूल बनाइए। और अगर आप कॉमन पब्लिक में से हैं, यानी कि आप इंश्योरेंस एजेंट नहीं हैं और मेरे इस चैनल पे आ गए हैं, तो भी आप समझिए कि आपके लाइफ इंश्योरेंस एजेंट के साथ जो आपकी डीलिंग है, उसमें जो आपने एलआईसी पॉलिसी ले रखी है, उस एलआईसी पॉलिसी को यूज कर सकते हैं आप लिक्विडिटी के लिए। बेहतरीन ऑप्शन है, समझाता हूं। आपने एक पॉलिसी ली, जिस पॉलिसी में आपने साल का 1 लाख रुपए का प्रीमियम दिया। अब 1 लाख के प्रीमियम के हिसाब से 7 साल पॉलिसी को चलते हुए हो गए, 7 लाख रुपए आपके इकट्ठे हो गए। अब अचानक 7 साल के बाद आपको पैसों की जरूरत पड़ती है, और जैसे ही आपको पैसों की जरूरत पड़ती है, आपके दिमाग में आता है कि यार मैं पैसे कहां से लेके आऊं। जब लोन की आप बात सोचते हो तो पर्सनल लोन आपको मिलता है 18% पे, 20% पे। आप किसी नॉर्मल व्यक्ति के पास उधार लेने के लिए जाते हो तो वो आपको 2% महीने के ब्याज पे पैसा देता है, यानी 24% साल का हो गया। ऐसे में आपका ध्यान आता है आपकी एलआईसी पॉलिसी के ऊपर। आपको लगता है कि वो जो एलआईसी पॉलिसी है, उस पॉलिसी को मैं सरेंडर करा के देखता हूं इस पॉलिसी के अगेंस्ट कितने पैसे मिल सकते हैं। अब एलआईसी पॉलिसी जब आपने ली थी तो आपकी उम्र मान लीजिए थी 30 साल। अब आपकी एज हो गई है 37 ईयर्स। 37 साल की एज में आप उस पॉलिसी को अपने इंश्योरेंस एजेंट को भेजते हैं और पूछते हैं कि भाई इस पॉलिसी के अगेंस्ट कितने रुपए मिल जाएंगे। वो आपको सरेंडर वैल्यू बता देते हैं कि आपने 7 साल में इतना पैसा दिया, इस पैसे के अगेंस्ट आपने जितना पैसा दिया, फॉर एग्जांपल 7 लाख रुपए दिए, तो मोटा मोटी मैं एग्जैक्ट टेक्निकल में नहीं जा रहा, बट मोटा मोटी 50% के आसपास का मान लो उसमें सरेंडर वैल्यू बनता है। तो 50% के 3.5 लाख रुपए मिल जाएंगे आपको, क्योंकि आपका रिस्क कवरेज भी था पहले दिन से। एलआईसी के तो गले पे तलवार लटक रही थी कि कल को कुछ भी होता तो वो तो आपको लाखों करोड़ों रुपए का रिस्क कवरेज जो था वो आपके परिवार को देना था। तो एलआईसी तो स्टेक पे थी, तो इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट बीच में तोड़ा जाएगा तो क्या होगा कि तकरीबन 50% मिलेगा। अब जब ये 50% मिलेगा, जब ये सिचुएशन आ गई, तो आप कहते हो यार मुझे तो जरूरत है पैसों की, चल 3.5 लाख रुपए मिलता है ना, यही ले लेता हूं। और 37 साल की एज में आप पॉलिसी को सरेंडर करा लेते हो, जो कि हर तरह से गलत फाइनेंशियल डिसीजन है। हर तरह से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर मार पड़ रही है। बताता हूं कैसे। पहली चीज, अगर आपने जब 30 साल की एज में पॉलिसी ली थी तो आपकी एज कम थी, प्रीमियम कम था, रिस्क कवरेज ज्यादा था, लॉन्ग टर्म के लिए ली थी, कंपाउंडिंग ऐड होनी शुरू हुई है। आपने 37 साल की एज में पॉलिसी तोड़वा दी। अब साल 2 साल में आपकी हालत ठीक हो जाएगी, पैसे आ जाएंगे, फिर आप सोचोगे यार मेरा तो रिस्क कवरेज नहीं है, क्योंकि रिस्क कवरेज तो खत्म हो गया पॉलिसी सरेंडर कराते ही। 3.5 लाख रुपए लेके आपने यूज कर लिए। साल 2 साल में सिचुएशन, वक्त हमेशा ऐसे चलता है सर, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो अगर ऊपर नहीं रहा, सिचुएशन ऐसी आ गई कि आज नीचे आ गया, तो कल को फिर ऊपर भी जाएगा। तो जब ऊपर जाएगा तो उस केस में आपको लगेगा रिस्क कवरेज नहीं, रिस्क कवरेज नहीं है। 38 साल की एज में रिस्क कवरेज खरीदने जाओगे तो वही पॉलिसी, वही रिस्क कवरेज बहुत महंगा मिलेगा। कम टेन्योर की पॉलिसी ले पाओगे, कम रिटर्न आएगा, तो हर चीज का इंपैक्ट है। उसकी जगह पे आप क्या कीजिए, एक मार्वलस ऑप्शन है लिक्विडिटी का। सरेंडर वैल्यू का 90% एलआईसी आपको लोन दे देती है मात्र 10% पे। सोच के देखो, इतने नॉमिनल रेट पे जब आपको लोन मिल जाता है, उस 3.5 लाख रुपए के अगेंस्ट मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि 3,20,000 ही मिलेगा, 3,30,000 जो भी मिलेगा, 3.25 लाख रुपए। अभी ये जो अमाउंट आपको मिल रहा है, फर्क नहीं पड़ता 10-20 हजार से, ये अमाउंट एज अ लोन आपको मिल रहा है। आपको आपके बुरे वक्त में जरूरत थी, आपने लोन ले ली। अब लोन लेने के बाद आप अपने इंश्योरेंस एजेंट को फोन करेंगे, वो आपसे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कराएंगे और फॉर्मेलिटी कंप्लीट करा के आपको 1 हफ्ते के अंदर लोन आ जाएगा। अब लोन आ गया आपके पास।
आपने उस पैसे को यूज कर लिया, आपका रिस्क कवरेज गया क्या? नहीं गया, चलता रहा। आपकी कंपाउंडिंग गई क्या? चलती रही, कंपाउंडिंग का जादू चलता रहा। आपको प्रीमियम आपका बढ़ा क्या? नहीं, सेम प्रीमियम पे आपको सब चलता रहा। सारी चीजें एज इट इज। आपकी पॉलिसी बर्बाद हुई क्या? खत्म हुई क्या? नहीं हुई। थोड़ा सा वक्त अच्छा होगा तो क्या करेंगे? इस पैसे को चुका देंगे। अच्छा, नहीं चुका पाए तो कोई बात नहीं, मैच्योरिटी में से लेस हो जाएगा। पॉलिसी को चलाते रहेंगे। दूसरी चीज, ये जो लोन है इसकी किस्तें नहीं बंधती हैं। ज्यादातर लोग लोन लेने में इसलिए घबराते हैं कि किस्तें बंध जाती हैं। जी, किस्तें कैसे देंगे? इसमें कोई किस्त नहीं बनती। इसमें 10% सालाना का ब्याज है। तो फॉर एग्जांपल आपने 3 लाख रुपए लिए तो 3 लाख के ऊपर 30,000 रुपए साल का ब्याज होगा, जो 6-6 महीने में देना है। तो 15,000 रुपए 6 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद 15,000 रुपए दे देना। क्या दिक्कत है? 20-25 हजार रुपए महीने की किस्त तो नहीं देनी पड़ी, 15,000 रुपए महीने का ब्याज तो नहीं देना पड़ा। सोच के देखो, आराम से 15,000 रुपए 6 महीने में दिए, फिर 6 महीने में 15,000 दे दिए, फिर 6 महीने में 15,000 दे दिए, फिर 6 महीने में 15,000 दे दिए। 2 साल में चीजें ठीक हो गई। 2-3 लाख रुपए आए, बीच में लाख रुपए आए तो दे दिया, फिर लाख रुपए आए तो दे दिया, फिर लाख रुपए आए तो दे दिया। 3 लाख रुपए खत्म। और उसके बाद पॉलिसी, बेनिफिट्स, बोनस, रिस्क कवरेज, कम प्रीमियम, कंपाउंडिंग का बेनिफिट, सब चीजें मिलती रही आपको। लोन एक बेहतरीन फीचर है या नहीं है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि लोन को देखने का ये नजरिया क्या इससे पहले आपका ऐसा था? LIC पॉलिसी पे लोन एक बेहतरीन लिक्विडिटी का ऑप्शन है। आप अगर एक इंश्योरेंस एजेंट है तो मैं हर हालत में आपका कमेंट चाहता हूं नीचे, लाइक भी और कमेंट भी। पसंद आई हो बात तो लाइक करना और कमेंट करना कि कैसा लगा ये आइडिया। जब क्लाइंट को आप ऐसे ऐसे करके बताएंगे तो उसको समझ में आता है कि अगर अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा, जिंदगी ऐसे ही चलती है। तो जब आप ऐसे बताओगे तो उन्हें समझ में आएगा और वो आपकी पॉलिसी को सरेंडर करने की बजाय उस पर लोन लेना प्रेफर करेंगे। और लोन लेना प्रेफर करेंगे तो आपकी लैप्सेशन नहीं होगी, आपका रिन्यूअल नहीं जाएगा, आपके सारे बेनिफिट, क्लाइंट के सारे बेनिफिट, LIC के सारे बेनिफिट, सबकी बल्ले ही बल्ले। इसीलिए कहता हूं LIC बेस्ट ट्रेनिंग के इस हर एक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने सारे इंश्योरेंस एजेंट साथियों में बांटें। आप सब लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। आप सब लोगों की एक कम्युनिटी बनती चली जा रही है। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देता हूँ। आपका बिजनेस बहुत आगे बढ़े, आपकी ज़िंदगी में बहुत सुख समृद्धि शांति आए, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं सुमित श्रीवास्तव आज के इस वीडियो में अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगले शुक्रवार को फिर से मुलाकात होगी LIC बेस्ट ट्रेनिंग के अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड God bless you. Thank you so much.